जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक रुद्राक्ष की माला से कितने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रुद्राक्ष की माला होती है वो सभी मालाओं में सर्वश्रेष्ठ माला कही जाती है। यानी कि आप चाहे षट कर्मों में कोई सा भी कर्म कर रहे हो तो हर कर्म के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हर मंत्र के लिए, हर तंत्र के लिए, किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे किया जा सकता है। यह सभी मालाओं में सर्वोत्तम मानी जाती है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस देवी देवता के मंत्र को आप जाप कर सकते हो। वैसे तो सभी का किया जा सकता है, फिर भी कुछ लोगों के मन में संशय होता है कि हम इस मंत्र का जाप करें या उसका करें या उसका करें। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि रुद्राक्ष की माला पे आप वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हो, तंत्रोक्त मंत्रों का जाप कर सकते हो और शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हो। यानी कि दुनिया में कोई सा भी मंत्र हो, आप उस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हो, विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हो, भगवान शिव का तो है ही है, माँ भगवती, माँ दुर्गा, काली, शीतला, किसी भी कोई सी भी देवी हो, किसी भी देवी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। यहाँ तक कि माता बगलामुखी के मंत्र का जाप भी रुद्राक्ष की माला पे किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बगलामुखी के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल हल्दी की माला का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला पे भी माता बगलामुखी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। भगवान विष्णु के मंत्र का किया जा सकता है, भगवान नरसिंह का किया जा सकता है, भगवान विष्णु के जितने भी रूप हैं उन सभी रूपों के मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पे किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, महामृत्युंजय मंत्र का, कामदेव मंत्र का, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का, और माँ दुर्गा, हनुमान जी, भैरव जी और माता शीतला, माता काली, यानी कि कुल मिलाकर के कोई भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, माता सरस्वती हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी हो, छोटी शक्ति हो, बड़ी शक्ति हो, कोई सी भी शक्ति हो, हर शक्ति के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे किया जा सकता है। और एक बार में कितने मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पे किया जा सकता है, ये भी प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कमेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार में आप कितने भी मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हो। ठीक है, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी देवी या किसी भी देवता के कितने भी मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पे किया जा सकता है। बस दो गुरु मंत्रों का जाप एक साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, गुरु मंत्र यानी कि जो गुरु देता है, जो मूल मंत्र गुरु देता है कि यही आपका गुरु मंत्र है, इसी का आपको जप करना है। एक साथ दो गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। माला पे तो जाप किया जा सकता है, लेकिन जीवन में एक साथ दो गुरु मंत्रों को नहीं चलाना चाहिए। नहीं तो नहीं तो फिर ना तो इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूब जाता है। इसी तरीके से अगर आप दो गुरु मंत्र का जाप करोगे तो आप भी डूब जाओगे, ना तो आप इस पार के रहोगे ना आप उस पार के रहोगे। बाकी बात करते हैं रुद्राक्षी माला की। रुद्राक्षी माला को सबसे पहले जागृत किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने माला को सिद्ध करने का, जागृत करने का विधि विधान पूरा बता रखा है और अच्छे तरीके से बता रखा है। पुरानी वीडियो है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आप नई रुद्राक्षी माला लेकर के आते हो तो सबसे पहले उधर उस रुद्राक्षी माला को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। ठीक है, उसके लिए उसको तेल में डुबो करके रखा जाता है, उसको उसका पंचोपचार से पूजन किया जाता है, गंगा जल छिड़क करके, धूप दीप इत्यादि पुष्प, गंध अक्षत, ये सारी चीज़ें अर्पित करी जाती हैं। रुद्राक्षी माला का पूरा पूजन किया जाता है, तब जा कर के आपकी माला जप करने योग्य होती है। उसके बाद में सबसे पहले रुद्राक्ष की माला पे मंत्र का जाप किया जाता है, जो आपके इष्ट देव होते हैं उनके मंत्र का जाप आप कर लो तो आपकी रुद्राक्षी माला जागृत हो जाती है। फिर उसके बाद आप उस पर किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, आपकी माला सदैव जागृत रहेगी और सिद्धि प्रदान आपको करेगी।
रुद्राक्ष की माला भी मंत्र सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि इस माला पे किया गया जप जल्दी सिद्ध होता है अन्य मालाओं के मुकाबले, क्योंकि रुद्राक्ष यानी कि रुद्र के अक्ष भगवान शिव के आंसुओं से ये वृक्ष होता है, और वृक्ष से जो फल निकलते हैं उन फलों से रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है। और ये स्वतः जागृत होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक संस्कार विधि जो बनाई गई है शास्त्रों में उसको फॉलो करना होता है। नहीं तो आप नई माला लेकर के आओगे और उसको डायरेक्ट भी अगर आप जाप करना शुरू कर देते हो तो भी धीरे धीरे आपके मंत्रों की ऊर्जा से माला चैतन्य हो जाती है, माला जागृत हो जाती है। इसके साथ में आप जिस माला से आप जाप करते हो उस माला को आप अपने गले में धारण कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? अगर आप शुद्ध हो, अगर आप पवित्र हो, तो आप उस माला को अपने गले में धारण कर सकते हो। होता क्या है कि कई बार हम कोई कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु कहीं की भी छू लेते हैं, कहीं से कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी कोई कार्य कर रहे हैं, कौन सी चीज़ शुद्ध है कौन सी चीज़ अशुद्ध है हमें क्या पता। तो ऐसे में जब आप बार बार हर जगह की चीज़ों को छुओगे और आपका हाथ अपनी माला पे जाएगा तो आपकी माला भी अशुद्ध हो जाएगी और वो माला आपके शरीर में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने लगेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिस माला से जाप किया जाता है उस माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत देर के लिए उसको धारण करना चाहते हो तो आप उस माला को अपने गले में धारण कर सकते हो, और उसके बाद जब तक आप शुद्ध हो उसी शुद्ध अवस्था में ही अपनी माला को आप निकाल करके वापस से किसी शुद्ध स्थान पे रख दो ताकि आपकी माला पे अशुद्ध हाथ ना लगे। तो यही एक कंडीशन है, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हो तब तो आप अपनी माला को धारण कर सकते हो, नहीं तो अपनी जप करने वाली माला को कभी भी अपने गले में धारण मत करना। और ये मैं बात आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि कभी ना कभी गलती कर ही दोगे आप लोग। जिस तरीके से जनेऊ का पालन नहीं कर पाते लोग, लोग जनेऊ धारण कर लेते हैं लेकिन बाद में उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई भूल हो जाती है, उनका जनेऊ खंडित हो जाता है। उसी प्रकार से आप लोग, और जनेऊ से भी ज़्यादा पावरफुल और हमारा साथ देने वाली हमारी जप माला होती है, उसका उसकी उसकी उसका ध्यान रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए गले में धारण मत करो, कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। तो गले में अगर आपको धारण करनी है तो आप उसके लिए कोई दूसरी माला धारण कर सकते हो हमेशा पहनने के लिए, लेकिन जप करने की अलग रखो, धारण करने की अलग रखो। इसके साथ में रुद्राक्ष की माला पे आप मंत्रों का जाप कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। कितने भी मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पे एक साथ में किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप रुद्राक्षी माला पे जाप करोगे तो जाप आप गौमुखी में रख करके करो, यानी कि कपड़े से ढक करके करो। इससे क्या होगा, जो आपका जप है वो वायुमंडल में नहीं प्रवेश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में ही प्रवेश करेगा और आपके अंदर ही प्रवेश करेगा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि बार बार लोग कमेंट में पूछ रहे थे। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर तो आप कमेंट में अपना प्रश्न लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो अगर आपको अच्छी लगी है ये इन्फॉर्मेशन तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा